हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अभी हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम जो सेकेंड आपका सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका टीडीपी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जिससे इस कोरोना प्रोटोकॉल में सारे बच्चे इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम से पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर और भी अदर ब्रांचेस के सारे कोर्स लगभग कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप अपने जितने भी साथी हैं, जो भी पॉलीटेक्निक के अदर ब्रांचेस के साथी हैं, तो उनके साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर हम आज के सेशन की बात करें तो हम आज लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट देखेंगे। पर थर्मल पावर प्लांट का लेआउट पढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को एक बार दोहराते हैं। फ्रेंड्स, की प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ा था तो वो क्या था, तो कॉन्सेप्ट था पावर प्लांट का। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हम बहुत छोटी छोटी सी जो आगे कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं उसको आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो लेआउट है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, पहले तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसके माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल वे में कहें या फिर हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कहें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कूलिंग टावर। ये है फ्रेंड्स हमारा कूलिंग टावर। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम केवल इसको एक फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें इस वाले कंपोनेंट की, तो फ्रेंड्स ये है आपका चिमनी। फ्रेंड्स, कूलिंग टावर हो गया, आपका चिमनी हो गई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, ये था आपका कूलिंग टावर, ये है आपकी चिमनी। फ्रेंड्स, अगर हम इस वाले रीजन की बात करें, इस वाले की, तो ये आपकी जो रिले टाइप की नज़र आ रही है, जो रिले दिख रही है फ्रेंड्स, ये है आपकी कन्वेयर बेल्ट या कन्वेयर सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्यूल, फ्रेंड्स जो फ्यूल है उसकी हैंडलिंग कराई जा रही है। मीन्स जो फ्यूल स्टोरेज है वहाँ से फ्यूल को लेकर आया जा रहा है इस चेन के द्वारा। ये जो चेन आपको नज़र आ रही है फ्रेंड्स, इसके द्वारा, और जो भट्टी है आपकी फर्नेस है उसमें उस कोल को डाला जा रहा है। फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं कि इस वाले रीजन पर, जो ये वाला रीजन है आपका, ये वाला, तो यहाँ पर आपके लगे हुए हैं बॉयलर्स एंड अल्टरनेटर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉयलर लगा हुआ है, अल्टरनेटर लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है। यहाँ पर आपकी जो स्टीम है वो बन रही है। स्टीम के माध्यम से आप क्या करा रहे हो, जो आपका टरबाइन है, जिसको आप बोलते हो प्राइम मूवर, तो प्रथम चालक, जो प्राइम मूवर है उसको हिंदी में प्रथम चालक बोलते हैं। तो जो हमारा प्राइम मूवर है उसको क्या कर रहे हैं हम, जो स्टीम बन रही है उस स्टीम के माध्यम से उसको रोटेट करा रहे हैं। जब वो रोटेट हो रहा है तो हमारी जो अल्टरनेटर है उनकी शाफ्ट क्या कर रही है, उससे कनेक्टेड है। तो जब शाफ्ट कनेक्टेड है, जब हम आपका टरबाइन रोटेट करेगा फ्रेंड्स, तो आपकी जो शाफ्ट है वो भी रोटेट करना शुरू करेगी और आपका जो अल्टरनेटर है वो रोटेट करेगा। इसी क्रम में आपकी जो मैकेनिकल पावर है उससे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो जाएगी फ्रेंड्स। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है इस वाले रीजन की, ये जो आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ये वाला पूरा जो सेशन है, वो आपका सेक्शन जो है वो है आपका पावर सिस्टम या फिर पावर प्लांट। पावर सिस्टम नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पावर सिस्टम पूरा ही होता है। ये है आपका पावर प्लांट। फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। अगर हम इस वाले रीजन की बात करें तो ये है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो ये टीडीपी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये हो गया हमारा। ये आपका अलग नेक्स्ट सब्जेक्ट है, तो हम पहले पीपीई को पढ़ेंगे, उसके बाद हम टीडीपी को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो ये तो था बेसिक इसका जो लेआउट था वो। अब हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। अगर हम इस फिगर के बाद अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पर आए, तो नेक्स्ट कंपोनेंट पर जाने से पहले हमको थोड़ी सी जो थ्योरी है उसके बारे में जानना अति आवश्यक है कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसका वर्किंग क्या है या फिर वो किस पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि आपको जैसा इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि आपने क्या किया। सबसे पहले अगर हम एक चक्र की बात करें तो आपने बनाया था चक्र, यहाँ पर आपने बॉयलर को बनाया था और यहाँ पर था आपका सुपर हीटर। अभी फ्रेंड्स इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं देख पाएंगे फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिस कर देंगे।
क्योंकि यहीं से आपका जो टीडीपी है उसका भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं से निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये 4 पार्ट्स में आपका जो पावर प्लांट है, जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको बेसिक्स इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स। ये है आपका बॉयलर, ये है आपका सुपर हीटर फ्रेंड्स, ये है आपका टरबाइन, ये है आपका पंप। इसी के जस्ट आगे फ्रेंड्स आपका लगा होता है अल्टरनेटर। ठीक, ये है आपका अल्टरनेटर। तो फ्रेंड्स जैसा इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपका काम होता है कि जो आपका बॉयलर है उसमें वाटर को फीड करना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर वाटर को फीड करा दिया फ्रेंड्स, और आपने क्या किया, जो ओवन है आपका, जो भट्टी है, फर्नेस से वहाँ आपने क्या किया, कंबंशन कराया, मीन्स दहन कराया। अब यहाँ पर आपने कोल का दहन कराया। जब आप कोल का दहन कराओगे तो ऊष्मा जनरेट होगी। जब ऊष्मा जनरेट होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब बॉयलर में वाटर है और हीट यहाँ जनरेट हो रही है, तो जो बॉयलर का वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है। तो स्टीम जो यहाँ से बनी स्टीम, तो वो मॉइस्चराइज स्टीम होगी। इस स्टीम में आपका जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं वेट स्टीम। तो वेट स्टीम जो होगी उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करा जाएगा पहले। क्यों? क्योंकि अगर फ्रेंड्स यहीं से डायरेक्टली आप स्टीम को टरबाइन्स के ब्लेड्स पर स्ट्राइक करा दोगे तो होगा क्या कि अगर मॉइस्चराइज स्टीम है तो वो क्या करेगी, टरबाइन के ब्लेड्स पर कोरोजन आ जाएगा, टरबाइन्स के ब्लेड्स को बेकार कर देगी, जिस कारण उस पर इतना ज़्यादा थ्रस्ट नहीं लग पाएगा। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि अगर उस पर कोरोजन आ जाएगा तो फ्रेंड्स जो उसकी लाइफ है, जो उसकी एज है ब्लेड्स की, वो बहुत कम हो जाएगी, या फिर बहुत मजबूत नहीं हो पाएगा। वो अपने जो निर्धारित समय था उससे पहले ही वो क्या करेगा, बेकार हो जाएगा या फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस कारण क्या होगा कि हमारा जो ब्लेड्स हैं वो ही टूट जाएंगे या बेकार हो जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिस कारण यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हमने क्या किया, जो वेट स्टीम है, जो मॉइस्चर कंटेंट स्टीम है फ्रेंड्स, उसको क्या किया, हमने सुपर हीटर के थ्रू उसको पास ऑन किया। अब फ्रेंड्स जो यहाँ पर स्टीम बनी उसका जो टेम्परेचर था वो लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड था फ्रेंड्स। अब 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम क्या करेंगे, सुपर हीटर के थ्रू उसको सुपर हीट करेंगे या सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। अब सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसको सुपर हीटर के थ्रू पास ऑन किया। जब हम इसके थ्रू पास ऑन करेंगे तो जो सुपर हीटर है वो उसको सुपर हीट करेगा, और सुपर हीटर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 540 या 530 से लेकर 555 तक होता है फ्रेंड, 50 तक होता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 530 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रेंड्स। तो 530 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के माध्यम से आपने क्या किया, जो स्टीम मिली उसको आपने सुपर हीट कराया। जब आप सुपर हीट कराओगे उस सैचुरेटेड स्टीम आपको प्राप्त हो गई या ड्राई स्टीम प्राप्त हो गई। अब उस ड्राई स्टीम को क्या करोगे आप, जो आपका टरबाइन है उसके ब्लेड पर स्ट्राइक कराओगे। जैसे ही ब्लेड पर स्ट्राइक होगी तुरंत क्या होगा, बहुत थ्रस्ट लगेगा। हाई प्रेशर के साथ जो यहाँ से स्टीम आ रही है वो क्या करेगी, बहुत स्पीड से क्या करेगी, इसको रोटेट करना शुरू कर देगी टरबाइन को। अब जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 1 वर्क डन मिला आपको। कैसा मिला, जो स्टीम की हीट एनर्जी थी उसको आपने यहाँ पर रोटेशन एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया। जब आप इस पर स्ट्राइक कराओगे तो जो हीट थी फ्रेंड्स, तो वो हीट किस में परिवर्तित हो गई, जो हीट एनर्जी थी उसकी, वो हीट एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई, मींस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। काइनेटिक एनर्जी बोले तो जब रोटेशन मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बोल दोगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ जो शाफ्ट है, जब इसके ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो इसकी शाफ्ट भी रोटेट होगी, और इसकी शाफ्ट से फ्रेंड्स क्या किया है आपने, अल्टरनेटर को कपल्ड कर दिया है, जोड़ दिया है। जब आप कपल्ड करोगे अल्टरनेटर को तो जब टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी तो आपका जो अल्टरनेटर है उसकी भी शाफ्ट घूमेगी, रोटेट करेगी। जब दोनों की शाफ्ट रोटेट करेगी तो यहाँ पर आप अब अपना मैकेनिकल वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, मीन्स अल्टरनेटर का कॉन्सेप्ट लगा लो कि अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था एक बेसिक आइडिया। अब अगर हम इस वाले पाथ की बात करें जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला पंप वाला, अब यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ एक कंपोनेंट और लगा हुआ होगा जिसको हम कंडेंसर बोलेंगे। यहाँ से जो स्टीम आई फ्रेंड्स, अब जब स्टीम आएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग स्टीम, जब यहाँ पर स्टीम स्ट्राइक करेगी तो एक्सपेंशन होगा स्टीम का टरबाइन के अंदर। जब एक्सपेंशन होगा तो उसकी जो हीट है वो लॉस्ट हो जाएगी, कुछ हीट कम होगी। जब हीट कम होगी तो कुछ मॉइस्चर उसमें कंटेंट आ जाएगा। जब वो मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, आपने क्या किया, उस स्टीम को निकाला और अपने कंडेंसर के थ्रू उसको पास ऑन किया। अब कंडेंसर के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, कूल वाटर होता है, कोल्ड वाटर इसके अंदर होगा, मीन्स जो शीतल जल है, जो कोल्ड वाटर है वो इसके अंदर होगा भरा हुआ। जो
इसके पाइप्स होते हैं इस टाइप के, उन पाइप्स में ये सर्कुलेट करता रहता है। अब जब सर्कुलेट करेगा फ्रेंड्स, और उसके साथ स्टीम यहाँ से निकलेगी, जैसे ये वाला जो है यहाँ पर क्या करेगा, इसमें वाटर सर्कुलेट हो रहा है और यहाँ हॉट स्टीम आएगी। तो हॉट स्टीम जब कोल्ड वाटर के संपर्क में आएगी तो वो क्या करेगी, स्टीम से वे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जैसा आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आप कभी भी चाय बनाते हो घर पर या फिर पानी को बबल्स कराते हो, उबालते हो पानी को, तो आपने देखा होगा कि जो उसका ढक्कन होता है उसके ऊपर स्टीम रुक जाती है आकर, और जब आप उसको ठंडा करते हो तो आपने देखा होगा कि उस जो ढक्कन है उसका, तो उस पर बहुत ज़्यादा जल चिपक जाता है, मीन्स उस पर पानी आ जाता है। तो वो पानी का रीज़न क्या है फ्रेंड्स, कि वो जो स्टीम थी वो धीरे धीरे ठंडी होकर जल में परिवर्तित हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होगा, जो शीतल जल है, जो कोल्ड वाटर है, उसके संपर्क में हॉटेड जो स्टीम है वो आएगी, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर जो कंडेंसर है वो अगेन एक काम और करेगा, और इसको बोलेंगे वेपर टू वाटर कन्वर्जन, मीन्स स्टीम से जल में कन्वर्जन कर देगा। फिर यहाँ हमको जल प्राप्त हो गया, हम जल को क्या करेंगे, अपने पंप के माध्यम से सक करेंगे यहाँ से, और उसको अगेन बॉयलर में फीड करा देंगे। तो इस वाली प्रोसेस को हमने कहा रेनकाइन साइकिल, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव है, ये रिपीट होती रहेगी और अपना जो थर्मल पावर प्लांट है वो वर्क करता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिक उसका कुछ था, मैंने कोशिश की है कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। तो एक बार फिर इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके जो फिगर है उसके माध्यम से। तो ये था कुछ इसका बेसिक आइडिया फ्रेंड्स। अगर हम इसके थ्योरी की बात करें तो एक बार थ्योरी पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो थ्योरी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स, भाप शक्ति संयंत्र में ऊष्मा की आवश्यकता भाप स्टीम बनाने के लिए होती है। बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कि आपका जो भाप शक्ति संयंत्र है, मतलब थर्मल पावर प्लांट है, उसमें हीट बनाने के लिए आपको कोल की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस भाप से टरबाइन को रोटेट किया जाता है या चलाया जाता है। भाप को कोल, कोयला या तेल या फिर गैस आदि ईंधनों के द्वारा उबाला जाता है या फिर जलाकर उससे क्या किया जाता है, वाटर से वेपर में कन्वर्जन किया जाता है फ्रेंड्स। जब भाप से टरबाइन को चलाते हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, टरबाइन के जस्ट आगे यहाँ पर टरबाइन था लगा हुआ, अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि यहाँ टरबाइन था लगा हुआ, और टरबाइन का जो ब्लेड्स, जो उसकी शाफ्ट थी, तो वो जो शाफ्ट थी वो आपके अल्टरनेटर से कनेक्टेड थी। ये मान लीजिए अल्टरनेटर है आपका। अब जब अल्टरनेटर से यहाँ पर कनेक्टेड है तो एक काम करिए, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाइए अपना, ये अल्टरनेटर से कनेक्टेड है और ये कपल्ड है, मीन्स यहाँ से ये जुड़ी हुई है, ये कपलिंग करा हुआ है, यहाँ से ये कपल है, ये कपलिंग है फ्रेंड्स, और ये आपका ब्लेड्स हैं। अब ऊपर से क्या हुआ, यहाँ से स्टीम आ रही है फ्रेंड्स। जब स्टीम आ रही है, यहाँ स्ट्राइक करा रही है स्टीम, जब स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेंगे, ब्लेड्स मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो ये शाफ्ट भी मूव करेगी, रोटेट करेगी। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर की शाफ्ट कपल्ड है इससे। तो जब टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी तो हमारी अल्टरनेटर की भी शाफ्ट रोटेट करेगी, और यहाँ पर जब रोटेशन मिल रहा है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। आपको क्या मिल रहा है, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। अब मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, आपने अल्टरनेटर को अपना कनेक्ट कर रखा है, तो जब मैकेनिकल एनर्जी मिली, यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट लगाना जरा अल्टरनेटर का या जनरेटर का। तो आप जब जनरेटर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है, या एनर्जी को। तो अब आपका जब कॉन्सेप्ट लग गया तो यहाँ से क्या हुआ, मैकेनिकल पावर मिली, और उस मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क डन को आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया। तो ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था, यही इस जो थ्योरी है उसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो टरबाइन है उसको आप जो स्टीम मिल रही है उससे आपने उसको रोटेट कराया, और जब रोटेट हुआ टरबाइन तो टरबाइन की जो शाफ्ट है उसी से आपने अल्टरनेटर को जनरेटर को कनेक्ट कर रखा है, जोड़ रखा है। तो जब शाफ्ट जो आपका टरबाइन है वो घूमेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, अल्टरनेटर की शाफ्ट भी रोटेट करेगी, और जो जनरेटर है वो भी घूमना शुरू हो जाएगा। जब जनरेटर घूमेगा तो जनरेटर के घूमते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिल जाएगी, ठीक है, या फिर एनर्जी का जनरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये था उसका बेसिक आइडिया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो बुक है उसमें आप नहीं समझ पाओगे इसको, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है फ्रेंड्स कि आप इसको नहीं समझ पाओगे फ्रेंड्स। जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, सेम डिट्टो कॉपी वही है ये, जैसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये है जो ये वाला। तो फ्रेंड्स ये वही डायग्राम है जो इससे पहले मैं अभी दिखा रहा था आपको, ये वाला सेम टू सेम। पर इसको अब हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अगर हम नहीं समझेंगे तो स्टडी में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होंगी, बहुत परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो इस कारण हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है बना हुआ।
तो अब इस ब्लॉक डायग्राम को क्या किया फ्रेंड्स, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि जो 4 पार्ट्स हैं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ब्लॉक डायग्राम से पहले 4 जो उसके मुख्य परिपथ हैं थर्मल पावर प्लांट के, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, उसके मुख्य 4 परिपथ हैं, तो उनको देखना ज़रूरी है। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, उसको सिंप्लिसिटी के आधार पर आसान करने के लिए हमने क्या किया, 4 परिपथ में डिवाइड किया उसको। क्योंकि अगर हम पूरे पावर प्लांट को डिवाइड कर नहीं पढ़ेंगे या फिर डिवाइड कर नहीं देखेंगे, तो फ्रेंड्स कई सारे ऐसे रीज़न हैं जहां पर हमको कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न हो जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया या 4 परिपथ में उसको विभाजित कर दिया। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहला जो उसका परिपथ होगा उसको हमने बांटा है फ्यूल एंड कंबंशन पाथ, मीन्स दहन, यहाँ ईंधन होगा फ्रेंड्स, दहन तथा ईंधन परिपथ। तो दहन तथा ईंधन परिपथ हो गया फ्रेंड्स, फ्यूल एंड कंबंशन पाथ हो गया पहला। सेकंड की बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड है आपका बॉयलर भरण जल तथा भाप परिपथ। अगर हम इसके हिंदी के इंग्लिश की बात करें तो ये है हमारा बॉयलर फीड वाटर एंड स्टीम पाथ, सेकंड ये हो गया हमारा। अगर हम फ्रेंड्स थर्ड की बात करें तो थर्ड से हमारा दहन गैसों का परिपथ, मीन्स फ्लू गैसेस पाथ। अगर लास्ट की बात करें तो शीतल जल का परिपथ हो गया या कूलिंग वाटर पाथ हो गया। फ्रेंड्स अगर हम चारों पर चर्चा करें तो अभी हम जो ब्लॉक डायग्राम है उसके माध्यम से समझेंगे कि हमारा जो फ्यूल कंबंशन पाथ कौन सा है, बॉयलर फीड वाटर एंड स्टीम पाथ कौन सा है, और फ्लू गैसेस का पाथ क्या है, और कूलिंग वाटर का या फिर कूलिंग टावर कहाँ पर लगा हुआ है, और इनके क्या क्या कार्य हैं हमारे पावर प्लांट के अंतर्गत। तो चलिए एक बार उसके जो ब्लॉक डायग्राम है उस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था फ्रेंड्स कि कंबंशन, कोल एंड कंबंशन पाथ। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं साफ करके, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए ये है आपका प्रथम पार्ट, मीन्स भाग नंबर 1। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि ये आपका फ्यूल पाथ है, फ्यूल या फिर कंबंशन पाथ है या फिर कोल पाथ इसको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो कोल पाथ है उसका जो वर्किंग है, जो काम है वो क्या है। तो अगर हम कोल के पाथ की बात करें या फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया, कोल को डिलीवर कराया। मीन्स सबसे पहले आपने क्या किया, कोल की खानों से डिलीवर हुआ कोल, या फिर दूसरी जगहों से, जैसे झारखंड हो गया या फिर मध्य प्रदेश हो गया या फिर ओडिशा हो गया, तो इन जगहों से क्या हुआ, कोल को हमने डिलीवर कराया, कोल मंगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कोल स्टोरेज में उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, पहले कोल को मंगाया, फिर हमने क्या किया, कोल स्टोरेज में उसको स्टोर करा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोल हैंडलिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब जो कोल हैंडलिंग है वो अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स। तो इसको हम अभी इस जो लेक्चर है, इसके नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम कोल हैंडलिंग ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कोल हैंडलिंग भी, ये बहुत लेंथी है। जब आप देखेंगे इसको, जब डिटेल में देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि हाँ कितना लेंथी है कोल हैंडलिंग। तो फिर आप कोल हैंडलिंग कराएंगे। कोल हैंडलिंग के अंतर्गत आएगा कि कोल को कैसे हम प्रिपेयर कराएं या फिर कैसे उसका ट्रीटमेंट कराएं, कैसे उसको जो वर्नर है या फिर जो फर्नेस है उस तक लेकर जाएं, कौन कौन सी विधियां हैं ले जाने की। तो वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे कोल हैंडलिंग में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोल को हैंडल कराया। कोल हैंडलिंग में क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम उसकी जो ट्रीटमेंट है उस पर कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उसको वर्न कराएंगे तो बहुत सारी उसमें जो पॉइजन कंटेंट गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं उसमें, या गैसेस मौजूद होती हैं। तो जिस कारण क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा जो एफिशिएंसी इंक्रीज करने की बात आ रही है वो और डिक्रीज हो जाए, या फिर जो वहाँ पर वर्कर हैं उनको कोई इससे समस्या उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट कराना अति आवश्यक होगा। तो हम क्या करेंगे, कोल हैंडलिंग में ही उसका ट्रीटमेंट करा देंगे। उसके बाद हम उसको जो हमारा पल्वराइज है कोल, उसमें परिवर्तित करेंगे। पल्वराइज मीन्स उसको पीस देंगे। तो हम पीसने की भी विधियां देखेंगे कि कैसे उसको पीसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको फर्नेस जो मैंने आपको दिखाई थी, जो आपकी कन्वेयर बेल्ट थी, जो एक बार फिर मैं दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वाली जो बेल्ट आपको नजर आ रही है, ये वाली, इसको हमने बोला कन्वेयर बेल्ट। इसके माध्यम से आप क्या करोगे, इसके माध्यम से आपने ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आपने क्या किया, जो आपका कोल था उस कोल को फर्नेस के अंदर डाल दिया। फर्नेस के अंदर डालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर उसको वर्निंग कराओगे। तो जब वर्निंग होगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ऐश वहाँ पर
इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, राख इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो जब यहाँ पर आपकी फर्नेस लगी हुई है, उसके जस्ट ऊपर आपका बॉयलर है, नीचे से आपने क्या क्या हीट जनरेट की, मतलब आर जो आपका कोल है उसकी वर्निंग करा दी। जब आप नीचे से उसके वर्निंग करा रहे हो, मीन्स कहने का मतलब ये है कि बॉटम सरफेस से आपने क्या किया, उसका हीट को जनरेट कराया, ऊष्मा जनरेट हुई। अब जब हीट जनरेट होगी तो जो बॉयलर है आपका, बॉयलर के अंदर वाटर फीड है, वाटर क्या करेगा, बबल्स क्रिएट करेगा या फिर उबलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही उसकी जो स्टीम है, मीन्स जो वाटर है, वाटर जो बॉयलर है, बॉयलर का जो टेम्परेचर है वो 350 तक जाएगा, तो वो क्या होगा, जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। 100 से ही होना वैसे तो शुरू हो जाएगा बबल्स। तो धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड्स, जो उसका वाटर जो बॉयलर है उसका जो टेम्परेचर है वो हम कांस्टेंट कर देते हैं 350 तक, 350 तक। उससे ज़्यादा भी कभी कभार अगर हमारी आवश्यकता होती है तो उससे ज़्यादा भी ले जाते हैं हम, 450 तक ले जाते हैं। और एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, जो बॉयलर है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। अभी फिर से आएंगे इसी वाले पार्ट्स पर। फ्रेंड्स इतना काम हो गया कि यहाँ से आपने क्या क्या स्टीम को जनरेट करा दिया, बस स्टीम यहाँ जनरेट हो गई। अब जो स्टीम बनी यहाँ पर फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टीम बना रहे हो, डायरेक्टली स्टीम बना रहे हो, तो उसमें जो एयर है या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपराइजेशन है उसके अंदर, तो जो मॉइस्चर है, सिंपल बोलें तो जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, मीन्स नमी होगी उसमें। तो जो नमी वाली उपलब्ध वाली जो हमारे पास स्टीम प्राप्त होती है तो हम उसको बोलते हैं वेट स्टीम। तो जो हमारी वेट स्टीम हमको प्राप्त होगी, उसके बाद उस स्टीम को हम लेकर जाएंगे अपने सुपर हीटर में। क्या करेंगे, वहाँ पर हम सुपर हीट करेंगे। सुपर हीट करने के बाद हमारी जो ड्राई स्टीम बचेगी उसका हम यूज़ करेंगे आगे टरबाइन पर। तो अभी यहीं तक रुकिए, अभी टरबाइन पर आएंगे फ्रेंड्स। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। अगर हम बात करें यहाँ पर जो फर्नेस है, फर्नेस में जब आपका जो कोल वर्निंग हुआ, जब कोल वर्निंग होगा तो ऐश वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, राख इकट्ठा हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है थर्मल पावर प्लांट के लिए, ऐश को डिपॉजिट करना या फिर उसको हैंडलिंग कराना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐश को क्या जो ऐश है उसको यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, मतलब ऐश की हैंडलिंग कराएंगे, ढुलाई कराएंगे। अब ऐश को यहाँ से इकट्ठा करके, मतलब यहाँ से उठाकर, और जो हमारा ऐश स्टोरेज है, जो राख भंडार है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करा देंगे ले जाकर, और एस स्टोरेज से हम क्या करेंगे, उसको एस डिस्पोजल करवा देंगे जहाँ भी उसके केंद्र हैं। मतलब जहाँ जहाँ हमने सेंटर बना रखे हैं, हो सकता है हमने कोई डैम्पिंग एरिया बना रखा हो, जहाँ पर हम क्या करें, उसको डैम करा दें ले जाकर हमारी राख को, जो ऐश हमको प्राप्त हुई। कभी कभार जो ऐश होती है वो फ्रेंड्स, जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियाँ होती तो उनको भी दे दी जाती है ये ऐश, क्योंकि ऐश बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उपस्थित होती है या फिर बनती है, जिस कारण क्या होता है कि बस किसी प्रकार जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट मैनेजमेंट है, वो ये चाहता है कि किसी भी प्रकार यहाँ से जो राख है, जो ऐश है, वो चली जाए। कभी कभार तो फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि जो ऐश है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बोला जाता है कि भैया यहाँ से आप ले जाओ इसको, बस किसी भी प्रकार ढुलाई वगैरह करा कर, मतलब ऐश को हैंडलिंग कराओ खुद ही और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी इसको ले जाओ, पर यहाँ से ले जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, कंटिन्यू आपकी जो ऐश है वो वहाँ पर बन रही है। तो ये था पहला पाथ फ्रेंड्स। इस वाले फ्यूल पाथ को हमने बोल दिया, फ्यूल एंड कंबशन पाथ को फर्स्ट पाथ बोल दिया। अब आते हैं सेकंड पाथ पर। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर हम सेकंड पाथ की बात करें तो सेकंड पाथ कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक सेकंड रुकिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर ये दिख रहा है आपको बॉटम साइड में, यहाँ पर सेकंड पाथ आपका ये हो गया फ्रेंड्स। अगर हम सेकंड पाथ की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए सेकंड पाथ है ये हमारा, यहाँ से, ठीक है, ये है हमारा सेकंड पाथ। अगर हम सेकंड पाथ की फ्रेंड्स बात करें तो सेकंड पाथ है, हम यहाँ पर हमको क्या मिला, स्टीम मिली हमको। फ्रेंड्स अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, यहाँ पर आपकी ये स्टीम आ रही है। आपने अभी क्या कहा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, जो आपने अभी बताया कि जो स्टीम है, यहाँ से जो स्टीम आई, यहाँ से जो आपके बॉयलर से जो स्टीम बनी है वो वेट स्टीम है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट स्टीम है। उसको आपने क्या किया, सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए सुपर हीटर के थ्रू पास ऑन किया। अब जब सुपर हीटर के थ्रू पास ऑन होगा, वो सुपर हीटर का जो टेम्परेचर वो आपको पता है कितना है, 540 तक होता है लगभग सेंटीग्रेड। तो जब 540 या 550 तक होगा तो जो स्टीम है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी, मींस सुपर हीटेड हो जाएगी। तो जब वो सुपर हीटेड हो जाएगी, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो जब उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो नमी है, मॉइस्चर है, वो रिमूव हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगी वो ड्राई स्टीम। अब ड्राई स्टीम के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो 2 फायदे मैं आपको गिना चुका हूँ। वंस अगेन एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि पहला फ़ायदा तो फ्रेंड्स ये होगा कि जो ड्राई स्टीम है, उस ड्राई स्टीम को जब आप टरबाइन के ब्लेड्स पर स्ट्राइक कराओगे तो वहाँ पर कोरोजन नहीं आएगा, पहला एडवांटेज।
दूसरा एडवांटेज ये होगा फ्रेंड्स कि अगर आप वेट स्टीम जो आपकी मॉइस्चर कंटेंट स्टीम है उसको आप जो टरबाइन है उसके ब्लेड्स पर स्ट्राइक कराओगे तो वहाँ पर जो थ्रस्ट है वो कम लगेगा। अब जब थ्रस्ट कम लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, जब फोर्स कम लगेगा तो वहाँ पर जो पावर है, जो वर्क डन है, वो इतना एफिशिएंटली नहीं मिल पाएगा। तो दूसरा रीज़न ये हो गया कि अगर ड्राई स्टीम आप उस पर स्ट्राइक कराओगे तो वहाँ पर थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा वर्क डन मिलेगा, और जिस कारण जो आपका टरबाइन है वो स्पीड से रोटेट कराएगा। और स्पीड से रोटेट कराने का यही रीज़न है कि अगर हम बहुत स्पीड से रोटेट कराएंगे तो उसका जो कोरोजन का कंटेंट है या फिर कोरोजन आने की जो संभावना है वो रिमूव हो जाती है या फिर बहुत मिनिमाइज हो जाती है। ठीक, तो ये था पहला। अब इसके बाद आपने क्या किया, जो आपको यहाँ से सुपर सैचुरेटेड स्टीम मिली फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो आपको सुपर सैचुरेटेड स्टीम मिल रही है सुपर हीटर के थ्रू, ये वाला जो लेयर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आई सुपर सैचुरेटेड स्टीम। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो स्टीम है उसका जो प्रेशर है वो बहुत हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर के लिए स्टीम जो है वो आप क्या करोगे, हाई प्रेशर टरबाइन पर स्ट्राइक कराओगे पहले। तो जो हमारा पहला टरबाइन है ये है HPT, हाई प्रेशर टरबाइन। तो HPT पर इसको स्ट्राइक कराएंगे। जब HPT पर ये स्ट्राइक होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको वर्क डन मिलना शुरू हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर रोटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तुरंत यहाँ एक्सपेंड होगी स्टीम फ्रेंड्स इस वाले रीजन के अंदर, मीन्स जो HPT है आपका उसके अंदर जो स्टीम है वो एक्सपेंड होगी। जब स्टीम एक्सपेंड होती तो आपको पता है फ्रेंड्स कि उसकी जो हीट एनर्जी है या फिर जो उसका हीटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जब उसका टेम्परेचर कम होगा, ऊष्मा जब वो लॉस्ट हो जाएगी, उसकी हीट लॉस्ट हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और उस स्टीम को जिसका टेम्परेचर कम हो चुका है उसको आप क्या करोगे, एक पॉइंट से निकालोगे, ये ऊपर वाले पॉइंट से, यहाँ से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। देखिए 100% तो आप स्टीम को नहीं आउट कर सकते फ्रेंड्स, तो जितनी भी परसेंटेज में आप यहाँ से निकाल पा रहे हैं स्टीम, उस स्टीम को, जो एक्सपेंड स्टीम है जिसकी ऊष्मा लॉस्ट हो चुकी है, कम हो चुकी है, वो क्या करेगी, वो इस वाले रीजन के थ्रू ऊपर जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता दूं फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा, जब हीट जो स्टीम है, तो मान लीजिए जब स्टीम आपने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर उसको स्ट्राइक कराया, या फिर मान लीजिए जो आपका टरबाइन है उसके अंदर आपने क्या किया, स्टीम को स्ट्राइक कराया। जब आप यहाँ पर स्टीम को स्ट्राइक कराओगे, हॉट स्टीम है, सुपर सैचुरेटेड स्टीम है, तो क्या होगी, उसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी। अब जब फ्रेंड हीट कम होगी तो उस केसेस में दो केस बनने वाले हैं। पहला केस तो ये बनेगा कि हीट कुछ परसेंटेज में हीट क्या होगी उसकी कुछ परसेंटेज में जो स्टीम है उसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी, और हो सकता है कि कुछ स्टीम ऐसी रहे जिसकी हीट काफ़ी ज़्यादा हो या फिर जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो। तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाटर का या फिर गैस का तो वो क्या करेगी, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब जब डेंसिटी कम होगी तो मान लीजिए जो हायर हीटेड स्टीम है तो वो डेंसिटी कम होने के कारण ऊपर तैरने लगेगी या यहाँ पर फ्लोट करना शुरू कर देगी, और जो आपकी स्टीम है वो जो वाटर में कन्वर्ट होने वाली है या फिर जिसकी स्टीम की टेम्परेचर कम हो गया तो वो स्टीम यहाँ पर आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, अब दो केसेस मिल गए। एक तो केस वो है फ्रेंड्स जो आपके पास हॉटेड स्टीम है, तो हॉटेड स्टीम को आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट के थ्रू, ऊपर वाले पॉइंट आप जहाँ देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट के थ्रू निकालोगे और इस सुपर रीहीटर के थ्रू रीहीट करोगे, उसको अगेन फिर हीट करोगे, जो उसकी हीट कम हो चुकी है उसको फिर बढ़ाओगे रीहीटर के थ्रू। और दूसरी स्टीम कौन सी बची, जो आपकी ऊष्मा को खो चुकी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो वो क्या करेंगे, हम इस वाले बिंदु से निकालकर और अपने जो संघनित्र है, मीन्स जो कंडेंसर है, उसके थ्रू इसको पास ऑन करेंगे, और वो जब कंडेंसर के थ्रू पास ऑन होगी तो जब हीट अप होगी, मतलब गर्म स्टीम है, तो ठंडे पानी या फिर कोल्ड वाटर के थ्रू इसको आप निकालोगे तो वो क्या होगी, वेपर टू वाटर कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब यहाँ से स्टीम में अगेन क्या होगा, वाटर का कन्वर्जन हो गया, और आपने क्या किया, इस पॉन्ड में उसको इकट्ठा कर लिया। पहली स्टेप हो गई फ्रेंड्स। अब इस वाले में जो आपने रीहीट किया उसको, वाटर को, तो रीहीटर में जो अगेन आपने जो स्टीम है उसको रीहीट किया। अब जब स्टीम रीहीट होगी तो आपने क्या किया, उसकी जो प्रेशर है वो कुछ कम हो जाएगा या मीडियम प्रेशर हो जाएगा, तो उसका जो स्टीम का जो प्रेशर है वो मीडियम हो गया। अब मीडियम स्टीम के प्रेशर को आपने क्या किया, मीडियम टरबाइन पर स्ट्राइक कराया। अब यहाँ फिर वही काम होने वाला है जैसे आपने HPT पर किया था, मतलब हाई प्रेशर टरबाइन पर किया था। ये है आपका
MPT मतलब मीडियम प्रेशर टरबाइन। तो MPT पर जब आपने मीडियम जो प्रेशर स्टीम थी उसको स्ट्राइक कराया तो अगेन वही काम होगा, यहाँ पर भी आपको रोटेशन पावर मिलेगी या फिर आपको वर्क डन मिलेगा। और जो स्टीम है वो दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाएगी। पहला तो आपकी ऐसी स्टीम बनेगी जो कुछ हीटअप रह जाएगी और कुछ ऐसी बन जाएगी जिसकी हीट लॉस्ट हो जाएगी। तो लॉस्टेड स्टीम जो होगी वो आपकी किस पाथ के थ्रू ट्रैवल कर जाएगी, वो इस पाथ के थ्रू ट्रैवल कर जाएगी। यहाँ पर आपका लगा हुआ है कंडेंसर, कंडेंसर में मैंने बता दिया कि यहाँ पर कोल्ड वाटर लगा हुआ सर्कुलेट करता है इस पाइप के अंदर। तो जब स्टीम यहाँ पर आएगी, कोल्ड वाटर के संपर्क में आएगी, तो वो क्या करेगी, हीट का एक्सचेंज करेगी। हीट का एक्सचेंज जब होगा तो वेपर टू वाटर अगेन कन्वर्जन हो जाएगा और जो वाटर मिलेगा वो आप पॉन्ड में यहाँ पर इकट्ठा कर लोगे। ठीक, अब आपको फिर वही काम हुआ कि जो आपकी स्टीम थी वो कुछ ड्राई रह गई या फिर कुछ हीटेड है, तो आपने क्या किया, उस हॉटेड स्टीम को यहाँ से अगेन फिर निकाला और अपने रीहीटर के थ्रू फिर रीहीट किया उसको। अब जब फिर रीहीट करेंगे फ्रेंड्स तो फिर जो उसकी प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। फिर लो प्रेशर जो टरबाइन था आपका उस पर आपने क्या किया, उसको स्ट्राइक करा दिया रीहीट कराकर। अब जब स्ट्राइक कराओगे तो अगेन भाई दो काम फिर होने वाले हैं। ये इसको आपने बोल दिया LPT मतलब लो प्रेशर टरबाइन। लो प्रेशर टरबाइन पर जब आप स्ट्राइक कराओगे अगेन मैंने कहा कि दो काम फिर होना है। दो काम क्या होंगे फ्रेंड्स, पहला काम तो ये होगा कि जो स्टीम है वो अब, हाँ पहली बात तो फ्रेंड्स जो स्टीम है उसका जो प्रेशर है वो लो हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, तो उसकी जो हीट है वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएगी। और जब लॉस्ट होगी तो आप क्या करोगे, सुपर हीटर के थ्रू अगेन उसको कंडेंसर के थ्रू आप उसको पास ऑन करोगे और कंडेंसर क्या करेगा, वेपर टू वाटर कन्वर्जन करा देगा और वाटर को आप क्या करोगे, पॉन्ड के अंदर उसको स्टोर करा लोगे। पहला पार्ट तो ये था फ्रेंड्स। अब आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, तो ये है आपका कूलिंग टावर। फ्रेंड्स अगर कूलिंग टावर की बात करें तो कूलिंग टावर क्या करेगा, कूलिंग टावर का काम ये होता है कि जो हमको वेस्टेज वाटर मिला, मींस जो हमारे पास वाटर है जो हॉटेड वाटर है, मींस आप क्या कर रहे हो, जब स्टीम से अगेन जब वाटर में कन्वर्जन करा रहे हो तो फ्रेंड्स बहुत स्पीड से तो ठंडा हो नहीं जाएगा वाटर, उसमें जो स्टीम के कंटेंट है या फिर जो हीटनेस है वो तो रहेगी उसमें। तो उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग वाटर का यूज़ करेंगे। अब जो हमारी हीटेड स्टीम है या फिर जो हमारा हीटेड वाटर है उसको क्या करेंगे, कूलिंग टावर में यहाँ पर सर्कुलेट कराएंगे। जब कूलिंग टावर में वो सर्कुलेट हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वाटर है उसको आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही बाहर निकाल देते तो हो सकता था कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। अब जब उसके संपर्क में बाहर जो बायोलॉजिकल जो एनिमल्स हैं वो आएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे कीट हो गए या फिर कोई जो फिशेस हो गई या फिर कोई एनिमल हो गए, तो वो आएंगे उसके संपर्क में, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनकी डेथ होना शुरू होगी और जो आपका इकोसिस्टम है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसका यूज़ किया है कूलिंग टावर का। ठीक, तो ये सेकंड पाथ हो गया। अब थर्ड पाथ पर आते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड पाथ देख लीजिए, यहाँ पर थर्ड पाथ आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। मैं इसको पहले साफ़ कर लूँ फ्रेंड्स, बहुत गंदा हो गया ये, तो एक सेकंड रुकिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब थर्ड पाथ आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, लास्ट वाले कॉर्नर पर, राइट हैंड पर जो कॉर्नर है वहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस कारण से अगर हम थर्ड पार्ट की अपनी बात करें तो यहाँ पर अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में देखा फ्रेंड्स कि आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ जो डिवाइसेस हैं वो अगेन लगी हुई हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं उनका एक और काम है। देखिए यहाँ पर ये है थर्ड आपका पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन है। अब थर्ड पोर्शन में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो फर्नेस से फ्लू गैसेस निकली। अब जब यहाँ से आपने क्या किया, कोल को बर्निंग कराया फ्रेंड्स, तो गैस निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, स्वभाव है उनका निकलना, तो है ना। तो यहाँ से जब फ्लू गैसेस निकलेंगी तो आपने क्या किया, उन फ्लू गैसेस को डायरेक्टली आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपका कंसंट्रेशन इस पर होना चाहिए कि 100% जो हीट है, जो प्लांट के अंदर हीट जनरेट हो रही है, 100% हीट का हम यूज़ करें। पर इतना हम नहीं कर पाते हैं, तो जितना मैक्सिमम हम कर पाएँ उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्नेस है, फर्नेस से फ्लू गैसेस हैं जो वो निकलना शुरू हो रही हैं। अब जब फ्लू गैसेस निकलना शुरू हो रही हैं तो आपने क्या किया, फ्लू गैसेस के ही पाथ में आपने अपने एयर प्री हीटर को प्लेस कर दिया। तो एयर प्री हीटर जब बीच में प्लेस है तो एयर प्री हीटर का काम क्या होगा फ्रेंड्स, जो भट्टी में गैस आने वाली है, मीन्स जो भट्टी में फर्नेस, आप फर्नेस में आग जला रहे हो, तो आग कैसे जलेगी, कोल को डाल दिया और ऐसी आग जला दी तो जल जाएगी, नहीं जलेगी फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आपने क्या किया, फर्नेस के अंदर जब भी आपने कोल को डाला, कोल के साथ साथ आपको उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन प्रवाहित करने के लिए आपने क्या किया, आपका जो एयर प्री हीटर है, प्री हीट करेंगे पहले ऑक्सीजन को। इसका रीज़न अभी बताएंगे।
तो यहाँ से क्या हुआ, एफडी जो है आपका फोर्स ड्राफ्ट जिसको फोर्स ड्राफ्ट बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ब्लोवर्स है, मतलब एक फ़ैन है ये एफडी फैन। अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स, फोर्स ड्राफ्ट जो फैन है वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको सक करेगा और सक करके क्या करेगा, ये फर्नेस में डालेगा। अब फर्नेस में डालने से पहले हम उसको प्री हीट करेंगे। अब मैंने कहा कि प्री हीट का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि प्री हीट क्यों करेंगे। प्री हीट फ्रेंड्स इसलिए करेंगे कि जो फर्नेस है उसके अंदर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के पास है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स 400 डिग्री सेंटीग्रेड के पास वाले में आप बिल्कुल कोल्ड एयर को या फिर बहुत कम गर्म एयर को या फिर जो रूम टेम्परेचर पर एयर है उसको आप उसमें डाल दोगे या प्रवाहित कराओगे तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस ब्लास्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एयर जो है उसको प्री हीट करेंगे। पहले प्री हीट कर लिया, थोड़ा हीटअप कर लिया, उसका एक टेम्परेचर सेट कर देंगे, उस टेम्परेचर पर सेट करके उसको प्री हीट करके तब हम क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर उस हीट को या फिर उस एयर को डाल ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये था इसका काम, किसका, एफडी का, मतलब फोर्स ड्राफ्ट का। और जो आपका एयर प्री हीटर है, इसका एयर प्री हीटर और सुपर हीटर, ये आप अभी आगे पढ़ोगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर भी पूछ लिया जाता है कि एयर प्री हीटर क्या है। तो इस पर छोटे छोटे 5-5 मिनट के मैं वीडियो बना दूंगा, एयर प्री हीटर और सुपर हीटर और वाटर फीड पंप पर, तो आप देख लीजिएगा। और एक और है आपका डस्ट कलेक्टर जो ये नीचे है, इसको भी अभी देखेंगे। तो ये आपका थर्ड पाथ हो गया। अब थर्ड पाथ में एक चीज़ और है फ्रेंड्स, क्या चीज़ और है कि चिमनी। अब चिमनी के बेसिस पर उसकी बॉटम, जो चिमनी की बॉटम है, बॉटम पर क्या होता है, आईडी फैन लगा होता है। जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो आपका फ़ैन है, मीन्स जो आपका ब्लोअर है, एफडी जो फ़ैन है वो लगा हुआ है एयर प्री हीटर के पास में, मतलब एयर को प्री हीट करेगा। एफडी का काम ये है कि बाहर की एयर को सक करके अंदर को ढकेलना, उसको मतलब फोर्स करना इंटरनली, ठीक है। और जो आईडी फैन है वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्या करेगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो फैन है वो क्या करेगा, जो व्यर्थ गैसेस यहाँ से आ रही हैं उन गैसेस को सक करेगा और चिमनी के माध्यम से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये काम हो गया आईडी का। आईडी क्या करेगा, यहाँ से जो हॉटेड गैसेस हैं या फिर जो फ्लू गैसेस हैं, जो व्यर्थ गैसेस हैं, उनको क्या करेगा, ये चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। और ये जो गैसेस हैं इसका वही काम करेंगे जो हम कूलिंग वाटर के थ्रू वाटर का कर रहे थे, कि वाटर को पहले हम क्या कर रहे थे, रूम टेम्परेचर पर लेकर आ रहे थे, तब हमने उसको आउट किया था। इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। जो हमारी चिमनी है उसके थ्रू हम जब जो फ्लू गैसेस है उसको जब हम पास आउट करेंगे तो हम आईडी लगा रहे हैं। आईडी से क्या हो रहा है, जो गैस, जो आपका हॉट गैसेस है, तो वो क्या हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा। और जब रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। ये था थर्ड पाथ। अब आते हैं फोर्थ पाथ पर फ्रेंड्स। तो अगर हम फोर्थ पाथ की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फोर्थ पाथ आपका ये वाला है, ये वाला जो रीजन है ये है आपका फोर्थ पाथ, ठीक है। फोर्थ पाथ में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फोर्थ पाथ में हो रहा है डस्ट कलेक्टिंग। अब आपको पता है कि जो डस्ट है, मीन्स जो ऐश है फ्रेंड्स, तो जो ऐश है यहाँ पर जो ऐश गिरी है तो वो 20% ऐश गिरी है, जबकि 80% जो ऐश है वो जो आपकी व्यर्थ गैसेस हैं, फ्लू गैसेस, उसके साथ उड़कर निकल रही है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, अब मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप जो एयर है, जो आपकी डस्ट है या फिर जो आपका ऐश है, राख है, वो उड़ेगी, और जब उड़ेगी तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी वो एटमॉस्फेयर में। तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डस्ट कलेक्टर। अब डस्ट कलेक्टर क्या करेगा, डस्ट कलेक्टर दो प्रकार का होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स डिटेल में। तो डस्ट कलेक्टर क्या करेगा, यहाँ से डस्ट को कलेक्टिंग करेगा, मीन्स डस्ट को, यहाँ पर जो डस्ट है, डस्ट इसमें जो फ्लू गैसेस हैं उसमें जो डस्ट बन रही है उस डस्ट को क्या करेगा, ये रिमूव आउट करेगा, मीन्स उसको रोक लेगा। और रोक कर ये क्या करेगा, रोक कर ये नीचे गिरा देगा। इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इसका काम कैसे होता है। ये काम कुछ इस तरह से करता है, इस तरह का इसका ये हॉपर टाइप का बना हुआ होता है फ्रेंड्स। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो आपकी हीट, मतलब जो आपकी व्यर्थ गैसेस हैं या फिर जो आपका डस्ट है, वो यहाँ से व्यर्थ गैसेस यहाँ से हम पास कराते हैं और ये एक साइक्लोन की तरह निकलती है, मतलब एक रोटेशन में हम इसको निकालते हैं, एक साइक्लोन की तरह, एक तूफान की तरह आती है। अब जब तूफान की तरह ये निकलेगी तो जो भारी पार्टिकल्स होंगे फ्रेंड्स, वो क्या होगा, वो नीचे तली पर बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे, और जो गैसेस होगी वो निकल कर बाहर चली जाएगी। मतलब जो फ्लू गैस हो गई, जो प्योर हो गई, तो वो निकल कर चली जाएगी, और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब ये हॉट गैसेस यहाँ से डस्ट कलेक्टर उठाया तो इसके थ्रू आप इसको कवर करोगे, और जब ये कवर हुआ तो इसका जो डस्टिंग है, डस्टिंग इधर गिर जाएगी फ्रेंड्स, राख यहाँ जो डस्ट गिरी वो इधर गिर जाएगी, और जो एयर है, एयर
यहाँ से निकल कर वापस ऐसे, तो यहाँ से निकल कर गैस ईयर यहाँ आ जाएगी और इसके थ्रू आप क्या करोगे, अगेन आप इस ईयर को ले जाओगे और किस में, जो आपका वॉयल, जो आपकी फर्नेस है उसमें इसको प्रवाहित करा दोगे, क्योंकि एयर आपकी आग को जनरेट करने के लिए, आग जलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसलिए ये काम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये अब भी नहीं समझ आया होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं एक बार फिर आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो एक चीज़ और बची, जो यहाँ पर मैंने साइड में आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाया है। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारी चीज़ें बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे या फिर किसी और माध्यम से आप पढ़ेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि वहाँ पर बहुत शॉर्ट में वो लोग करा रहे हैं, या फिर उन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ फ्लो डायग्राम भी लेकर आया हूँ। तो ये फ्लो डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका वाटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, वाटर को फीड कराओगे किस में, बॉयलर में। आपने क्या किया, बॉयलर में वाटर को फीड कराया। अब यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया, कोल की वर्निंग कराई, ये लिखा हुआ है कोल वर्निंग। अब जब कोल वर्न होगा और आपने क्या किया, यहाँ पर हीट जनरेट की, हीट जनरेट होगी, अब बॉयलर में आपने क्या किया, पानी को फीड करा दिया है। जब यहाँ पानी को फीड होगा, पानी फीड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर में क्या होगा, बॉयलर में क्या होगा, वाटर से वेपर में कन्वर्जन होगा। अगेन आपके पास स्टीम प्राप्त हुई, उस स्टीम को आप सुपर हीटर के थ्रू सुपर हीट करोगे। सुपर हीट करने के बाद आप टरबाइन पर उसको स्ट्राइक कराओगे, और टरबाइन की जो शाफ्ट है वो आपकी अल्टरनेटर से कनेक्टेड है। बस ये था इसका कॉन्सेप्ट, कितना आसान है। तो अब अल्टरनेटर, जब आपका टरबाइन रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर भी रोटेट करना शुरू कर देगा। इस प्रकार आपको जो एनर्जी है या फिर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था इसका लेआउट। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।